हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप और आप देख रहे हैं स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी न्यूज। इस वीडियो में जानेंगे हम आज 24 जनवरी को हरियाणा की सुबह सुबह की फटाफट बड़ी खबरें। आगे भी आप रोजाना हरियाणा की खबरें जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं मौसम अपडेट से। हरियाणा में मौसम को लेकर 48 घंटे भारी होने वाले हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में ओलावृष्टि यानी ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की है। अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश को देखते हुए 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ हवाओं के चलने से दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल इन 6 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। अन्य जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी के साथ हवाएं चलने के कारण दिन और रात्रि के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है आज 24 जनवरी को लेकर। हरियाणा के किसानों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी जारी की है। किसानों ने पाले से प्रभावित फसलों की जल्द गिरदावरी कराकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मांग की है सरकार से। परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में किसी गलती से यदि आपका बीपीएल कार्ड कट गया है, आप योजनाओं से वंचित हैं, तो आप अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवा सकते हैं। युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। इनकम को लेकर और अन्य डाटा के करेक्शन को लेकर लगातार युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। लगातार जल्दी जो इनकम है वो भी अपडेट हो रही हैं। बहुत सारे लोगों की जैसे ही वो रिक्वेस्ट डालते हैं तो 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर अंदर भी जो है वेरीफाइड हो रही हैं इनकम। तो यदि आप ऑब्जेक्शन डालकर ठीक करा सकते हैं, यानी आप ऑब्जेक्शन डालते हैं तो ऑब्जेक्शन डालकर अपनी परिवार पहचान पत्र, इनकम या कोई अन्य करेक्शन को ठीक करा सकते हैं। गांव और शहरों वासियों से आह्वान किया है कि जिन लोगों के राशन कार्ड गलत कटे हैं वे इसके लिए ऑब्जेक्शन डालकर ठीक करवा सकते हैं। डाटा सत्यापित हो जाने के बाद उनका राशन कार्ड दोबारा से बन जाएगा। अंबाला से बड़ी अपडेट है। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अंबाला आज शहर के अधीक्षक अभियंता यूएचबीवीएन कार्यालय में आज 24 जनवरी 2023 को प्रातः 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बैठक का आयोजन किया गया है। तो जो भी उपभोक्ता हैं जिसको किसी भी प्रकार की शिकायत है और यूएचबीवीएन में आते हैं यानी अंबाला सर्कल के तहत आते हैं तो वो जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। कुरुक्षेत्र जिले के लिए भी आज बड़ी अपडेट आई है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए, उनके लिए भी जो शिकायतों की बैठक है वो रखी गई है। यूएचबीएन सर्कल कुरुक्षेत्र की अध्यक्षता में विद्युत सदन सेक्टर 8 में आज 24 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बैठक का आयोजन होगा, जिसमें जो भी उपभोक्ता किसी भी प्रकार की शिकायत लाते हैं तो उसका समाधान किया जाएगा। यदि आप बिजली उपभोक्ता हैं और आप को किसी भी प्रकार की बिजली संबंधित समस्या है, चाहे मीटर या बिलिंग या तार वगैरह किसी भी प्रकार की समस्या है, तो जाकर आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। बड़ी अपडेट आई है पशु किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1,60,000 रुपये से लेकर 3 लाख तक का सस्ते ब्याज दर पर दिया जा रहा है ऋण। इनकी खरीद पर मिलता है ऋण। भैंस, गाय, सुअर, भेड़, बकरी, मुर्गी अलग अलग जो ऋण है वो दिया जा रहा है। भैंस पर 60,249, गाय पर 40,783, सुअर पर 16,237, भेड़ बकरी पर 4,063 और मुर्गी पर 720। कार्ड बनवाने के लिए अपने बैंक से आप संपर्क कर सकते हैं।
हरियाणा में गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग को लेकर अब किसान 25 जनवरी को किसान पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का पुतला भी जलाएंगे। किसानों ने ये बड़ा अल्टीमेटम दिया है सरकार को। सरकार फिर भी नहीं मानी तो 29 जनवरी को सोनीपत के गोहाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में पहुंचकर अर्धनग्न होकर उनका विरोध किया जाएगा। कुरुक्षेत्र की सैनी धर्मशाला में सोमवार को भाकियू चडेनी के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने आगामी आंदोलन की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की है। कल हरियाणा में 12 प्रकार के ग्रामीण खेल शुरू कराएंगे गांव में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ग्रामीण अंचल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गांव, खंड और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। पंचायत समिति और जिला परिषद इन खेलों का आयोजन करवाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में 12 प्रकार के खेल होंगे। कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, हॉकी, एथलेटिक्स और रस्साकशी और घुड़दौड़, वेट लिफ्टिंग शामिल है। यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के गांव बिड़ाईखेड़ा में आयोजित मधुर मिलन समारोह और प्रगति रैली में की है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से संचालित होने वाले सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वार्षिक प्रायोगिक विषय की परीक्षाएं 7 से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव कृष्ण कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शैक्षणिक नियमित परीक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की 7 से 15 फरवरी तक होंगी। इस तरह सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एवं मुक्त विद्यालय पूर्ण रीअपियर की प्रायोगिक परीक्षा 1 से 8 अप्रैल तक होंगी। डीएल रीअपियर और मर्सी चांस परीक्षाएं 27 फरवरी से आरंभ हो रही हैं। कल यानी 23 जनवरी को हरियाणा में शीतकालीन अवकाश के बाद पहले दिन 50% विद्यार्थी पहुंचे स्कूल। कल 23 जनवरी को स्कूल खुले थे और 50% विद्यार्थी ही स्कूल पहुंच पाए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जूनियर ड्राफ्टमैन की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए उसे रद्द करने का आदेश दिया है। इस प्रकार की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट ने HSSC पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और इस अवैध नियुक्ति के लिए जिम्मेदार तय करने के भी आदेश जारी किए हैं। जी हाँ, हरियाणा के कैथल जिले में भी झोला और पंचिंग मशीन के साथ जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। अब हरियाणा के कैथल जिले में भी ई टिकटिंग की शुरुआत हो जाएगी। पहले परिचालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि कई डिपो में ई टिकटिंग मशीनों की शुरुआत हो चुकी है। ई टिकटिंग के माध्यम से ही टिकट मिल रही हैं। फिलहाल ये ट्रायल बेस ही काम कर रही हैं। कैथल में भी अगले महीने तक 3 दर्जन से अधिक मशीनें पहुंचने की उम्मीद है। हरियाणा में पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के लिए OPS और हरियाणा में किसानों के लिए गन्ने के रेट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की साफ गोई। आजकल गलियारों में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम की खूब चर्चाएं हो रही है। दरअसल कांग्रेस ने घोषणा कर दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करेगी। इसका असर कर्मचारियों पर हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस पेंशन पर अपना मत 2022-23 का बजट अनुमान पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं, मगर अब यह मामला चर्चा में है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी इस विषय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ चर्चा की। तो पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से ही पूछ लिया। उन्होंने साफ गोई से कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने अपना अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है, मगर कर्मचारियों ने अपना अंशदान अभी 10% ही रखा है। अगर कर्मचारी अपना अंशदान बढ़ाए तो प्रदेश सरकार भी कुछ अंशदान बढ़ा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई है कर्मचारियों के लिए। और गन्ने के रेट पर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने
जो कर्ज है यानी मिलों के घाटे की दुहाई दी है। घाटे को आगे रखते हुए जो बैठकें हुई हैं वो भी बेनतीजा निकली। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती में आवेदकों का इंतजार और लंबा हो सकता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बनेंगे अलग पोर्टल, भर्ती में होगी देरी। जी हाँ, बड़ी अपडेट है कि हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी के पदों का रिजल्ट 10 जनवरी को घोषित भी किया जा चुका है। और लेकिन अभी जो वैकेंसी आने वाली है, विज्ञापन होने वाले हैं, उनमें देरी हो सकती है। अभी 65 से लेकर 70,000 के करीब ऐसे आवेदक थे जिनका रिजल्ट प्रोविजनल दिखाया गया है, अस्थायी तौर पर उनका रिजल्ट निकाला गया है। उनके परिवार पहचान पत्र का डाटा उनके जो फॉर्म है उससे मैच नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से उनके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। जो भी उनकी दिक्कतें हैं वो ठीक करवा सकते हैं, तो उसके लिए भी पोर्टल बन रहा है और जो विज्ञापन होंगे उसके लिए भी। और आपका ग्रुप डी के लिए अलग से एक बार फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। जो आवेदक रह गए थे, जो नहीं कर पाए, ग्रुप सी के लिए तो हो चुका है एग्जाम, लेकिन ग्रुप डी के लिए होने वाला है। तो यदि आप ग्रुप डी से वंचित रह गए थे फॉर्म से, तो अब आगे आने वाले दिनों में आप भर सकते हैं। फरवरी महीने में उम्मीद है कि ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। जी हाँ, वायरमैन इंस्ट्रक्टर थ्योरी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया है। वायरमैन इंस्ट्रक्टर और वेल्डर इंस्ट्रक्टर जो वगैरह का है वो आपका रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है थ्योरी का। जो इसमें आप कट ऑफ है वो भी चेक कर सकते हैं। तो HSSC की वेबसाइट है www.hssc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर जो भी रिजल्ट आए हैं ये आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं हरियाणा की हर खबर रोजाना फटाफट खबरें जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब